वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। और आज हम करने जा रहे हैं बुक इंग्लिश की 10th क्लास की बुक ट्राई अगेन की ग्रामर। पहले हम इसके ट्रांसलेशन वगैरह कर चुके हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स, एक ट्रांसलेशन होती है और दूसरी एक्सरसाइज में जितनी भी ग्रामर होती है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड सेंटेंसेस, वर्ड सिनोनिम्स हम किसी भी की बुक से लर्न कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ट्रांसलेशन होगी, जब तक इनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो तो हम रोड लर्निंग करते हैं। और रोड लर्निंग जो होती है वो देर पार नहीं होती और हमें जो है वो इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो इंटरेस्ट को करना है नहीं लूज़, क्योंकि हम करने जा रहे हैं ग्रामर। और पेज नंबर 31 जो है वो ओपन कर लें, 31 ओपन कर लें। ट्राई अगेन समरी की एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आ रहा है वो है सिमिली का। सिमिली स्टूडेंट्स, सिमिली। अब सबसे पहले हम सिमिली देखते हैं कि सिमिली कहते किसको हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सिमिली क्या होती है? सिमिली होती है कंपैरिजन। सिमिली क्या होती है स्टूडेंट्स? कंपैरिजन। जब हम दो मुख्तलिफ चीज़ों का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब हम उनके दरमियान कंपेयर करते हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, तो उसको हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। कौन कौन से दो वर्ड्स? एज़ और लाइक यूज़ करते हैं। एज़ और लाइक यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम तशबीह देते हैं, कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूँ यू आर लाइक अ लाइन, यू आर लाइक अ लाइन, तो ये क्या है? एक ह्यूमन बीइंग को मैंने कंपेयर किया है एक एनिमल के साथ। लेकिन ह्यूमन बीइंग की अगर हम क्वालिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, एनिमल की क्वालिटीज़, लाइन जो है वो ब्रेव है, तो मैं आपसे कहूँ यू आर लाइक अ लाइन, तो मैंने आपको क्या कहा है? आपको ब्रेव करार दिया है। शेर भी जो है, लाइन भी जो है वो जंगल का बादशाह होता है, तो मैंने आपको ब्रेवरी की वजह से मैंने आपको कहा यू आर लाइक अ लाइन। अगर जो है मसलन फ्लावर्स, यू आर लाइक फ्लावर, तो नरम और नाजुक जो होते हैं उनको फ्लावर कहा जाता है, फ्लावर्स कहा जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि आप फूल हैं, तो फूलों के साथ तशबीह दी है कि इतना ही खूबसूरत होना जितना कि फूल होना। यू आर लाइक अ मून, तुम चाँद की तरह हो। तो जब हम सिमिली कहते हैं तो हम दो चीज़ों, चाँद और इंसान का कंपैरिजन नहीं है, लेकिन अगर हम ब्यूटी की वजह से कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? ग्रामर की ज़ुबान में सिमिली बोलते हैं। जब हम अपेरेंटली दो मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं, उनका मुआवजा करते हैं, उनकी खूबियों का मुआवजा आपस में करते हैं, तो हम दो वर्ड्स यूज़ करते हैं। और वो कौन से वर्ड्स होते हैं? एज और लाइक। तो पेज नंबर 30 भी हम देखते हैं कि ट्राई अगेन में राइटर ने कौन कौन सी सिमिली यूज़ की है और एक्सरसाइज में कौन कौन सी सिमिली आती है, उसके मीनिंग क्या होते हैं और उनको अच्छे से कंपैरिजन कैसे ड्रॉ किया गया है। ऑन द कोल्ड विंटर नाइट, ऑन द कोल्ड विंटर नाइट, सर्दियों की एक रात में, अंडर द कवर्स, बिस्तर में, आई केप्ट एज स्नग, मैं इतना ही आरामदेह हूँ, एज अ बग इन अ रग, जैसा कि बग क्या होता है? एक खटमल को बोलते हैं स्टूडेंट। एक खटमल जो होता है बिस्तर में कितना जो है वो आरामदेह महसूस करता है जितना कि मैं कंबल में सर्दियों की शाम में। तो एक बग का और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वो इतना ही कूजी है, वो उतना ही कंफर्टेबल है जितना कि एक बग होता है। द सिमिली एज स्नग एज अ बग इन अ रग मीन्स, अब उसका क्या मतलब है? आई वॉज कूजी इन माई बेड, आई वॉज कूजी यानी कि मुझे बिस्तर में बड़ा ही आराम है जितना कि एक बग को मिलता है। द सेकेंड इज़ दियर लीडर वॉज एज वाइज एज एन आउल, तो उनका लीडर इतना ही वाइज है, उनका लीडर इतना ही वाइज है, इतना अक्लमंद है जितना कि एक उल्लू। अब एक उल्लू की अकल को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा शातिर होता है और बहुत अक्लमंद होता है। तो इसका ये मतलब होता है कि रहनुमा में, लीडर में, सियासतदान में उतनी ही क्वालिटीज़ हैं जितनी कि एक आउल में, ये नहीं कि वो उल्लू है। उसका मतलब ये है द लीडर न्यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो रहनुमा है, लीडर है, वो बहुत सी बातें जानता है, वो वाइज है, वो अक्लमंद है, वो आउल की तरह है। दानिश थ्रू सच अ टेम्पर आउटबर्स्ट, दानिश को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। ओवर सच अ टाइनी थिंग, छोटी सी बात पे गुस्सा आ जाता है। ही वॉज लाइक एक्टिंग लाइक अ बेबी, अब बच्चों को आप देखते हैं ज़्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है, जल्दी से वो हाइपर हो जाते हैं, टेम्पर लूज़ कर जाते हैं। ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, ही वॉज एक्टिंग लाइक अ बेबी, वो बेबी की तरह बात कर रहा है, बेबी की तरह बिहेव कर रहा है। दानिश वॉज एक्टिंग चाइल्डिश, चाइल्डिश का मतलब क्या है? वो बचकाना सलूक कर रहा है, बिहेव कर रहा है। द न्यू टीचर वॉज एज स्वीट एज एन एप्पल पाई, एप्पल पाई किसको कहते हैं? मुरब्बे को। नई टीचर जो है वो इतनी ही मीठी है, इतनी ही अच्छी है जितना कि एप्पल पाई होता है, मुरब्बा होता है, इतनी अच्छी है। तो इसका क्या मतलब है? द न्यू टीचर वॉज नाइस, नई टीचर बहुत अच्छी है। एप्पल पाई खाया जाता है और खाने को दिल करता है। द शॉपिंग सेंटर
नंबर 4 है द शॉपिंग सेंटर वॉज लाइक अ 3 रिंग सर्कस। अब वो इतना खचाखच बड़ा हुआ है द डे बिफोर ईद, जब जो है वो ईद आती है तो सारे जो है वो हॉलीडेज़ पे होते हैं, छुट्टियों पे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर और सर्कस वगैरह एंजॉय करते हैं, तो इतना ज़्यादा रश होता है। तो मॉल में भी कितना, द शॉपिंग सेंटर वॉज रियली बिजी, और शॉपिंग सेंटर में भी ईद से पहले कितना रश होता है। तो शॉपिंग सेंटर को कंपेयर किया है उसने सर्कस के साथ। अब नंबर 6 जो है वो बड़ा अच्छा मज़े का है। मोहसिन वाज एज एक्सप्लोसिव, मोहसिन इतना एक्सप्लोसिव है, इतना एक्सप्लोसिव किसको, धमाके से उड़ने वाला है, एज अ वॉल्केनो, जितना कि एक वॉल्केनो होता है, जितना कि क्या होता है एक वॉल्केनो, आतिशफ़शा, जल्दी बर्स्ट हो जाता है जल्दी। तो मोहसिन को भी इतना ही जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसका मतलब होता है गुस्सा आना, एक्सप्लोसिव होना, गुस्सा आना। ही फाउंड आउट हिज बाइक हैड बीन स्टोलन, जब उसे पता चला कि उसकी बाइक जो है वो चोरी हो चुकी है, मोहसिन वाज एंग्री। तो इसका क्या मतलब है कि मोहसिन जो है वो नाराज़ है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ आई कि सिमिली का क्या मतलब होता है, कंपैरिजन ड्रॉ करना। कंपैरिजन ड्रॉ करना अपेरेंटली दो मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान जब हम कंपेयर करते हैं तो हम उनकी क्वालिटीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज और लाइक यूज़ करते हैं। अब पेज नंबर 31 है, सी फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करें टू मेक सिमिलीज, हमने सिमिलीज बनानी है। यूज़ दी सिमिलीज इन सेंटेंस। अब हम इन सिमिलीज को देखेंगे और हम इनका मीनिंग भी एनालिसिस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ग्रामर के लिहाज से आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। और जब भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ सिमिली, तो यू कैन से डैट सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द अपेरेंटली अनलाइकली थिंग्स। अपेरेंटली अनलाइकली थिंग्स, हम बाहर तो वो मुख्तलिफ होते हैं लेकिन उनकी क्वालिटीज़ जो है वो मैच करती हैं, जिसकी वजह से कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। और कंपैरिजन के लिए हम 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज और लाइक यूज़ करते हैं। अब एज अ टर्टल, टर्टल क्या होता है, कछुआ। अब कछुआ क्या होता है, बहुत स्लो, स्लो एज टर्टल। आपने क्या राइट करना है, एज स्लो एज टर्टल। अब 2 एज क्वाइट एज, इतना ही खामोश, एज ग्रेव, कब्र की तरह खामोशी। एज ब्लैक, नंबर 3 है, एज ब्लैक एज, इतना काला, एज कोल। यानी हम क्या, कोयला भी क्या होता है, काला होता है, और ब्लैक भी क्या होता है, स्याह होता है। एज टाल एज स्टीप, मनारा, एनिमल की तरह, ज़राफ़ा की तरह आप समझ लें, इतना लंबा। एज सोर, इतना खट्टा है, एज लेमन, लेमन भी खट्टा होता है। एज स्वीट, इतना मीठा, एज हनी, जितना कि हनी होता है। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिली स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा एलिट्रेशन का। व्हाट इज़ एलिट्रेशन, सिमिली होगी कंपैरिजन, कंपैरिजन किसके दरमियान, अनलाइक थिंग्स के दरमियान, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान जो अपेरेंटली एक दूसरे से तजाद होती हैं, अपोजिट होती हैं, मुख्तलिफ होती हैं, उलट होती हैं, उनके दरमियान हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन कैसे ड्रॉ करते हैं, जब उनकी खूबियाँ मैच करती हैं। और हम 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं, एज और लाइक। दिस इज़ द वन कॉन्सेप्ट विच हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन ट्राई अगेन समरी। ये पहला कॉन्सेप्ट है समरी में जो दिया गया है। और पेज नंबर 31 में है एलिट्रेशन, पेज नंबर 31 पे है एलिट्रेशन। अब व्हाट इज़ एलिट्रेशन, सबसे पहले एलिट्रेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसको देखते हैं कि एलिट्रेशन होती क्या है। एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटिशन, एलिट्रेशन का मतलब होता है रेपिटिशन, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड, रेपिटेशन, रिपीट होना, बार बार आना, किसका, सेम साउंड, सेम साउंड, एक ही तरह की आवाज़ का बार बार आना। और कहाँ पे, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। वर्ड के अगर हम कोई भी वर्ड राइट करते हैं तो हर वर्ड के शुरू में एक ही तरह की साउंड आए तो डेट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन। और जब रेपिटिशन सेम साउंड की आ जाए, बिगिनिंग में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो डेट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। स्टूडेंट, डेट इज़ कॉल्ड रेपिटिशन ऑफ द सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगिनिंग। अब जैसे क्या है, सी, शी में स की साउंड, शेल्स, सेल्स में स की साउंड, शेल्स में स के साउंड। तो तीनों वर्ड्स जो शुरू हुए हैं, तीनों वर्ड्स की जो बिगनिंग है वो सेम साउंड से, और सेम काइंड ऑफ साउंड एट द बिगनिंग, शुरू के हर वर्ड के हर शुरू में सेम साउंड की रेपिटिशन है, तो डेट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट। दिस इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होती है, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, हर वर्ड जो शुरू होता है उसमें सेम साउंड आए, तो डेट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वेरी लेंथी कॉन्सेप्ट, और लेंथी कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे तरीके से करना है। आप लोगों ने बुक को अब थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दे, पेज नंबर 31 पे है, और ये है पर्सनल प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट।
किसका कॉन्सेप्ट? पर्सनल प्रोनाउंस का स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। जी स्टूडेंट, पर्सनल प्रोनाउंस। अब क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? प्रोनाउन की पहले सबसे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लें। नाउन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम नाउन कहते हैं। हो गया। इसके बाद व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन जो नाउन की जगह पे हम यूज़ करते हैं, मसलन ही, शी, इट, आई, दे, वी, यू, हिज, हिम, हर, ये सारे These are called all pronouns because they are used in the place of noun, क्योंकि ये noun की जगह भी यूज़ होते हैं। अब आप लोगों ने थोड़ा सा फोकस्ड रह के करेंगे तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। और फिर हम जब एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको साथ साथ ट्रिक्स भी बताऊंगी स्टूडेंट, कैसे आपको पता चलेगा कि ये पर्सनल प्रोनाउन आना है, ये पर्सनल प्रोनाउन आना है। तो क्योंकि हम ग्रामर को लाइवली होकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि ग्रामर को हम अट्रैक्टिव करके पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग करके पढ़ रहे हैं, ल्यूसिड मैनर में पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लिस्टर क्लियर हो जाए। ग्रामर का कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो, अगर आप लोगों की कमांड है देन यू कैन अचीव योर मार्क्स, हाई मार्क्स इन योर एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो सब पर्सनल प्रोनाउंस। अब पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में स्टूडेंट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले इसको देखते हैं। व्हाट इज़ फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज़ सेकंड पर्सन एंड व्हाट इज़ थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बात कर रहा होता है। आई एम टॉकिंग, आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, आई एम टॉकिंग टू यू, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं लेक्चर दे रही हूँ, आप सुन रहे हैं। मैं एक्सरसाइज करवा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, यू आर अंडरस्टैंडिंग। बट आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन ग्रामर, मैं ग्रामर पे लेक्चर दे रही हूँ। तो जो बात कर रहा होता है, जो खिताब कर रहा होता है, जो स्पीच कर रहा होता है, जो सबसे पहले बात कर रहा है, जो बोल रहा है, इन आसान लफ्ज़ों में अगर कोई शख्स बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन होता है। वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। मैं हूँ तो आई आ जाएगा। अगर मेरे साथ कुछ और भी हो तो हम बन जाएंगे। अगर मेरे साथ कुछ और भी हो तो हम सारे बात कर रहे हो, मसलन सारे टीचर्स जो हैं वो आपको गाइड कर रहे हो, सारे टीचर्स हम सब मिल के क्या करेंगे? वी। प्लूरल फॉर्म में, जमा फॉर्म में वी आ जाएगा, लेकिन सिंगल फॉर्म में आई आएगा। इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। अब व्हाट इज़ सेकंड पर्सन? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, हमेशा याद रखिएगा, यू जो होता है, तुम जिससे बात की जा रही है, यू, वो सेकंड पर्सन होता है। आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। और याद रखिएगा हमेशा, ही वो नहीं है यहाँ पे, उसके बारे में शी वो, दे वो, इट ये 4 वर्ड्स जो हैं, ही, शी, इट, दे, ये जो है वो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। ही, शी, इट सिंगुलर में आ जाएगा, दे जो है वो प्लूरल में आ जाएगा। जैसे वी जो है फर्स्ट पर्सन में। अब दोबारा इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अंडरस्टैंडिंग ये है कि फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, सिंगुलर में, वाहद में आई, अगर मेरे साथ कुछ और भी हैं तो वी, यू तुम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन होता है? ही, शी, इट या दे प्लूरल में आ जाएंगे। अच्छा, पोजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं स्टूडेंट्स। पोजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो मलकियत को शो करते हैं। किसको शो करते हैं? मलकियत को शो करते हैं, ऑनरशिप को शो करते हैं। मसलन ही से हो जाएगा हिज, शी से हो जाएगा हर, इट से हो जाएगा इट्स, आई से हो जाएगा माई और डब्ल्यू से हो जाएगा आर। आई से हो जाएगा माई, वी से हो जाएगा आर, यू से हो जाएगा योर, योर्स, ही से हो जाएगा हिज, ही से हो जाएगा हिज, शी से हो जाएगा हर, दे से हो जाएगा देयर, दे से क्या हो जाएगा? देयर। देखिए कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और पोजेसिव प्रोनाउंस। ये वही टेबल है जो ग्रामर की बुक में 31 पेज पे दिया गया है, लेकिन हमने आसान लफ्ज़ों में जब उसको समझा तो समझ आ गई कि मुल्कियत। और जब इसकी ऑब्जेक्टिव कंडीशन, ऑब्जेक्टिव जिस पे काम हुआ होता है, तो फिर आई सेंटेंस के एंड पे आप याद रखिएगा, आसान, मज़ीद आसान ये कर लेते हैं। ये ट्रिक्स हैं जो मैं बार बार आपको देती रहूँगी। ग्रामर के लेक्चर में हर चीज़ जो है वो ट्रिक्स पे बेस करती है और मैं आपको बताती रहूँगी, आप लोगों की आसानी के लिए बताती रहूँगी स्टूडेंट्स कि कहाँ पे कौन सी चीज़ आती है। याद रखिएगा, आई वी यू, ही, शी, इट, ये जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। किस में आते हैं? सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं। आई से जब मी बनेगा सेंटेंस के एंड में जाएगा, ही से जब हिम बनेगा सेंटेंस के एंड में जाएगा,
और जब शी से हर बनेगा वो सेंटेंस के एंड पे जाएगा, दे से देम बनेगा सेंटेंस के एंड पे जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, सेंटेंस के एंड पे लगाना हो तो हमेशा ही से हिम बनेगा, शी से हर बनेगा, आई से मी बनेगा, वी से अस बनेगा। लेकिन सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्टिव कंडीशन में, फाइली कंडीशन में लगाना हो तो आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा, दे आएगा। देखो स्टूडेंट, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं और एज अ स्टूडेंट मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड की थी और अब वही अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की डेवलप करवा रही हूँ। तो आइए चलते हैं 32 पेज पे विद टिप्स एंड ट्रिक्स। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। अब क्या है, यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर। 32 पेज ओपन कर लें, ट्राई अगेन का, और 10th क्लास की इंग्लिश की ये ग्रामर है, बुक है। यू एंड आई वर्क, यू एंड आई, तुम और मैं मिलके क्या बने, हम। तो फिर क्या हुआ, वी आर गुड टीम। यू एंड आई मिलके क्या बने, वी। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें कौन सा प्रोनाउन आएगा, वी आएगा। वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, हमें कोई मुश्किल हो गई है। अब हमें मुश्किल हो गई है, मैं आपसे पूछती हूँ, कुड यू हेल्प अस, कुड यू, क्या तुम, हेल्प अस, हमारी मदद करोगे। तो फर्स्ट में यू आएगा, सेकेंड में अस आएगा। कैसे पता चलेगा, वी हैव गॉट अ बिट ऑफ प्रॉब्लम, हमें थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। देखें लॉजिकली, देखें हमें थोड़ी सी मुश्किल हो गई है। अब हेल्प लेनी है तो जो सेकंड पर्सन है यू से ही लेनी है। कुड यू, क्या तुम, हेल्प अस, हमारी मदद करोगे। नंबर 4, दिस इज़ अ गुड फोटो। फोटो के लिए इट आना चाहिए। फोटो क्या है, बेजान है। इजंट इट, क्या ये नहीं है। इज समीना इन इट, क्या समीना इसमें है। फोटो के लिए स्टूडेंट इट आना है, फोटो बेजान है तो इसके लिए इट आना है। और समीना क्या है, शी, याद रखिएगा समीना क्या है, शी। यस, अब इसका आंसर क्या है, यस। समीना शी है तो फिर प्रोनाउन में क्या आना चाहिए, डैट्स शी। लुक शी इज़ नेक्स्ट टू फाहद, क्या ये फाहद से आ गया। देखें ट्रिक क्या है, फोटो आई तो इट, समीना से नेक्स्ट वाला सेंटेंस क्या है, शी आना है क्योंकि वो एंड नहीं है। हु डिड दिस म्यूइंग, अगर मुझसे कोई पूछता है हु डिड दिस म्यूइंग तो मैं कहूँगी आई डिड इट। तो फिर नेक्स्ट में क्या आएगा, आई डिड इट, मैंने ये किया दिस मॉर्निंग। इज़ अहमद, अब अहमद बैग, अहमद क्या है, लड़का है, तो लड़के के लिए प्रोनाउन जो नेक्स्ट आएगा वो ही का होगा। जैसे समीना के लिए प्रोनाउन आया तो वो शी का था। स्टूडेंट आपको समझ आ रही है, फोटो के लिए प्रोनाउन इट का आना था। सेंटेंस पे गौर कीजिए, अहमद बैग, अहमद क्या है हमारा, ही है। नो ही डिडंट ब्रिंग वन, वो नहीं लाया। इट कॉन्ट बिलोंग टू हिम, तो ही जब एंड पे जाएगा स्टूडेंट, सेंटेंस के एंडिंग जब होगा तो वहाँ पे ही की जगह क्या आएगा, हिम आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ही जो है एंडिंग पे जाएगा तो हिम आएगा, जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, शूज़ क्या है, दे। हैव यू, क्या तुमने, सीन देम, उनको देखा। ये है एक्सरसाइज, इस तरह से हम करेंगे सारी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं, वो 32 पेज पे है। सिलेक्ट अ पर्सनल प्रोनाउन डेट एग्रीज विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब सेंटेंस से जो एग्री करता है, ग्रुप के लिए क्या आना चाहिए, हमेशा ग्रुप जो है वो बे जाना है, उसके लिए इट्स आना चाहिए। उसके लिए क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए। एनीवन, जब भी स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी एनीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, एनीवन आ जाए, जब भी एनीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो उसमें जो पर्सनल प्रोनाउन चाहिए होता है नेक्स्ट वो हीज़ होता है। एनीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, उसका जो नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हिज होता है। स्टूडेंट्स हिज, स्टिकी नोट्स बना के साथ साथ चिपकाते जाएं ताकि आप लोगों को ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएं। नॉन ऑफ द चेक्स, अब चेक्स क्या है, ज़्यादा है, प्लूरल है, और चेक्स दे के लिए शो करते हैं। चेक्स शूज़ जैसे दे, शूज़ दे को शो करेंगे, शूज़ के लिए जब आएगा तो वो दे होंगे प्रोनाउन, और जब चेक्स होंगे तो वो भी दे को शो करेंगे। माई मदर एंड हर सन, मदर एंड हर सिस्टर, मदर एंड हर सिस्टर, और जब मदर और उसकी सिस्टर की बात होगी, उनकी, मेरी माँ और उनकी, उनकी, तो उनकी के लिए आता है स्टूडेंट देयर, THEIR, देयर, उनकी, उनकी के लिए क्या आता है स्टूडेंट, देयर। ऑल आर वेलकम, ऑल आर वेलकम, यू, ऑल आर वेलकम, आप सारे वेलकम हैं। वीनस एंड मार्स की जब बात होगी तो उनकी है, वीनस एंड मार्स की बात होगी तो उनकी है। हैव दियर, और जब हैव के बाद आएगा स्टूडेंट्स, फॉर्म के बाद और हैव के बाद, फॉर्म के बाद और हैव के बाद आए तो देयर आता है। फॉर्म के बाद और देयर के बाद आए तो हैव आता है। फॉर्म के बाद और हैव के बाद स्टूडेंट्स फर्स्ट में आए तो दे आना था, अगर दरमियान में सेंटेंस के स्टार्ट में आता है तो देयर आना है। चेक्स के लिए दे,
शूज़ के लिए दे, सेंटेंस में हैव के बाद और फॉर्म के बाद, फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किसी भी फॉर्म के बाद आए तो देर आना है। द बैंड स्टार्ट, बैंड क्या है, बैंड के लिए इट्स आता है, ग्रुप के लिए इट्स आता है, फोटो के लिए इट आता है। ये कुछ हिंट्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ। एनी ऑफ द कैंडिडेट्स क्या है, दे, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है दोबारा, दे आर। अगर ये होता हेल्पिंग वर्ब के बाद, हैव के बाद, फर्स्ट फॉर्म के बाद, तो फिर दे की बजाय देयर आना था, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट इससे हो रहा है तो इसलिए क्या आना है, दे आना है। एवरीवन, जब मैंने स्टूडेंट्स आपसे को बताया कि एनीवन आ जाए, एवरीवन आ जाए, तो वहाँ पे हिज आता है। वहाँ पे क्या आता है स्टूडेंट्स, हिज आता है। एवरीवन, एनीवन आ जाए तो हिज आता है। अब हम इसको समराइज करते हैं जी स्टूडेंट। फोटो इट, एनीवन, एवरीवन, उसके लिए हिज आएगा। अगर सेंटेंस के स्टार्ट में कैंडिडेट्स हो या कुछ और हो, सेंटेंस स्टार्ट ना हो, फॉर्म के बाद देर आना है, लेकिन सेंटेंस स्टार्ट हो तो चेक्स के लिए, शूज़ के लिए दे आना है। अब हम करते हैं एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होती हैं, जैसे फर्स्ट डिग्री होती है, सेकंड डिग्री होती है, थर्ड डिग्री होती है। फर्स्ट डिग्री में सिर्फ हम क्वालिटी बताते हैं, दिस इज़ अ गुड बुक। अब गुड क्या है, ये एक अच्छी किताब है, हमने सिर्फ एक खूबी बयान की। लेकिन अगर मैं इस पेन का मुकाबला इस पेन से, एक चीज़ का एक चीज़ के साथ, एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ, एक जगह का दूसरी जगह के साथ मुकाबला करती हूँ, कंपेरिजन करती हूँ, तो कैसे, दिस पेन इज़ बेटर देन दिस, तो मैं कौन सी डिग्री लगाऊंगी, सेकंड डिग्री लगाऊंगी। और सेकंड डिग्री कौन सी होती है, ई आर वाली, जैसे बेटर होता है, जैसे बेटर होता है। और सेकंड डिग्री में हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, एक तो हम सेकंड डिग्री लगाते हैं स्टूडेंट्स, एक तो हम दिस पेन इज़ बेटर, एक तो हम ई आर वाली सेकंड डिग्री लगाते हैं और दूसरा हम लगाते हैं देन दिस, देन का यूज़ करते हैं सेकेंड डिग्री में। एक तो हम ई आर वाली डिग्री यूज़ करते हैं और दूसरा हम कंपैरिजन के लिए देन यूज़ करते हैं। और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है, इस पेन का मुकाबला बाकी सारे पेन्स के साथ, एक स्टूडेंट का मुकाबला बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ, एक इंसान का मुकाबला दुनिया में रहते हुए सारे इंसानों के साथ, इस बुक का मुकाबला दुनिया में जितनी भी बुक्स हैं उनके साथ, एक स्कूल का मुकाबला दुनिया में जितने भी स्कूल हैं उनके साथ करें तो सुपरलेटिव डिग्री। फिर हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट स्कूल। और फिर हम देन यूज़ नहीं करेंगे ऑफ, this is the best school of the city, this is the best school of the world, this is the best teacher of the world, ये दुनिया की बेहतरीन टीचर है। तो हम कंपैरिजन के लिए फिर क्या करेंगे, this is the best, this is the एक तो हम थर्ड डिग्री से पहले EST आता है, द लगाते हैं, द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट स्कूल ऑफ, फिर दूसरी तरफ हम ऑफ यूज़ करते हैं जी। सेकेंड डिग्री में एक तो हम ई आर वाली फॉर्म यूज़ करते हैं और दूसरा हम क्या, देन यूज़ करते हैं। थर्ड डिग्री में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम थर्ड डिग्री में हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, EST वाली डिग्री यूज़ करते हैं। और EST वाली डिग्री से पहले हम द लगाते हैं और ये कंपलसरी है, और फिर हम देन की जगह ऑफ यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की बेस्ट प्लेस है। दिस इज़ द बेस्ट टीचर ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का बेस्ट टीचर है। दिस इज़ द बेस्ट ग्रामर ऑफ ऑल वर्ल्ड, ये दुनिया की बेस्ट ग्रामर है। तो मैंने एक ग्रामर का मुकाबला दुनिया में जितनी भी ग्रामर है उससे कर दिया, लेकिन मैंने थर्ड डिग्री यूज़ की, मैंने द यूज़ किया थर्ड डिग्री से पहले, और मैंने ऑफ का यूज़ किया जी। स्टूडेंट्स आपको समझ आ रही है? अब 33 पेज ओपन करें जी। माई फैमिली एंड आई वेंट टू विजिट मरी, हम मरी गए लास्ट समर, ऑफ ऑल द समर आई हैव हैड, जितने भी समर मैंने गुजारे। अब किसका हिंट है, ऑल का, तो मैंने कौन सी डिग्री यूज़ करनी है, बेस्ट, और बेस्ट से पहले हमने क्या लगाया, द, तो मैं कौन सी डिग्री, गुड की, बेटर नहीं लगाऊंगी बल्कि क्या लगाऊंगी, बेस्ट। इन मरी, मरी में वी इंजॉयड द हॉर्स राइड, हमने हॉर्स राइड को इंजॉय किया। आई रोड अ हॉर्स, मैंने घोड़े पे सैर की। देन रैन फास्टर एंड फास्टर, जब एंड का यूज़ आ जाए स्टूडेंट तो फिर हम जो है वो सेकंड डिग्री यूज़ करते हैं, फास्टर एंड फास्टर, बेटर एंड बेटर, ऐसे। तो इस तरह हम करते हैं, चूज़ करते हैं डिग्रीज़ को जी। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे जब, अब नंबर 3 डिग्री जो है, वी आल्सो क्लाइम्ड अ ट्री, हम एक दरख्त को चढ़े। एंड व्हेन आई रीच द हाईएस्ट ब्रांच, जब मैं हाईएस्ट ब्रांच पे पहुंची, आई वाज मोर टायर्ड देन माय सिस्टर, मोर टायर्ड, मैं ज़्यादा थकी हुई थी। टायर की सेकंड फॉर्म, सेकंड की टायर्ड, और जब वो सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। एक और चीज़ हमें आपको बता दूँ, जब फॉर्म सेकंड फॉर्म हो
सेकंड फॉर्म हो तो उससे पहले मोर आता है, टायर्ड, मोर टायर्ड, क्योंकि देन से कंपैरिजन हो रहा है। तो टायर्ड से क्या हो जाएगा, मोर टायर्ड, मैं ज़्यादा थकी हुई थी, देन माय सिस्टर, देन से हमें पता चला यहाँ पे कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। और सेकंड टायर्ड के साथ हम मोर टायर्ड लगाते हैं, जब फॉर्म सेकंड आती है तो हम उसके साथ मोर लगाते हैं या मोस्ट लगाते हैं। आई बॉट अ जैकेट विच वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव, क्वाइट के बाद जो है स्टूडेंट याद रखिएगा, क्वाइट्स के बाद पॉजिटिव डिग्री आती है। एक्सपेंसिव है तो मोर एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव नहीं हो सकता, बल्कि क्वाइट के बाद एक्सपेंसिव ही आएगा। अब स्वीटर, शी फाउंड इट मच, मच के बाद जो है वो चीपर आएगा, मच के बाद क्या आएगा, चीपर आएगा। आफ्टर अ ट्रिप आई फील आई एम लकीएस्ट बॉय ऑन द वर्ल्ड। अब अर्थ पे जितने भी बॉयज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन है तो लकी के साथ क्या आएगा, लकीएस्ट आएगा, LUCKIEST, लकीएस्ट आएगा स्टूडेंट्स। लकी नहीं आएगा बल्कि लकीएस्ट आएगा, क्योंकि उसने अर्थ पे, ज़मीन पे जितने भी बॉयज़ हैं उनके साथ कंपैरिजन ड्रॉ किया है, तो उसमें क्या आता है, थर्ड डिग्री आती है। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव, जब बहुत सारे एडजेक्टिव्स हों सेंटेंस में, जब स्टूडेंट्स पेज नंबर 34, जब स्टूडेंट्स किसी भी चीज़ में बहुत सारे एडजेक्टिव्स हों तो फिर उनका एडजेक्टिव खूबियाँ हों तो हम कैसे अरेंज करेंगे, कौन सी खूबी पहले आनी है, कौन सी बाद में। तो याद रखिएगा, एक ऑर्डर मैंने तरतीब दिया है, वो ये है VSASCOM, इसको याद रखिएगा, VSASCOM, VSASCOM। अब ये क्या है, VS वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू वो पहले आएगी, फिर S डोनेट करता है साइज़ को, फिर A डोनेट करता है एज को, टेम्परेचर को, फिर S जो है वो किसको, शेप को, C से कलर, O से ओरिजिन किस ओरिजिन का, M से मटेरियल, ये चीज़ आएगी। अब याद रखिएगा, VSASCOM, VSASCOM, V से वैल्यू, S से शेप, A से एज टेम्परेचर, S से जो है वो दोबारा साइज़ आ जाता है, C से कलर, O से ओरिजिन, किस ओरिजिन का है, और M से मटेरियल। और इसमें मटेरियल कौन सा, किस मटेरियल का बना हुआ है, मसलन अरेंज द एडजेक्टिव्स फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर। अब हम लोगों ने एडजेक्टिव करेक्ट, वही सा क्या है, हमारा क्या है, अब स्टूडेंट्स सबसे पहले आना है, एज को शो करता है, ए टेम्परेचर को शो करता है, किस तरह का है। अब ह्यूज, साइज, नंबर 2 पे क्या आएगी स्टूडेंट्स, साइज आ जाएगा, ह्यूज। अब ग्रे, तो चूंकि शेप नहीं है, कलर है, तो फिर एंड पे कलर आ जाएगा। आपको यह समझ आई स्टूडेंट्स, सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी, ओपिनियन आ जाएगी, उसके बाद साइज, ह्यूज बड़ा है, ग्रे, फिर कलर आ जाएगा। इसी ऑर्डर को हमने फॉलो करना है, VSASCOM। अब बाबर यूजेस द मीडियम, सबसे पहले आ जाएगा साइज़ आ जाएगा, मीडियम किस साइज़ का है, फिर आ जाएगा कलर, ब्लू कलर का है, फिर मटेरियल रबड़ का बना हुआ है, मटेरियल एंड पे जाएगा क्योंकि मटेरियल एंड पे है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मीडियम साइज़, फिर कलर आ जाएगा ब्लू, फिर क्या आ जाएगा, रबड़। अच्छा जी, महरीन बॉड, महरीन ने ब्रॉड, महरीन लाई, अब क्या वैल्यू आ जाएगी, फ्यू जो है वो साइज आ जाएगा, फ्यू डार्क, कलर आ जाएगा, ट्रायंगुलर ओरिजिन आ जाएगा, एंड चॉकलेट मटेरियल आ जाएगा, मटेरियल एंड पे जाएगा। द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर मेड ऑफ रो, अब क्या है, एनॉर्मस साइज आ जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप आ जाएगी, मटेरियल एनॉर्मस साइज बहुत बड़ा, फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर किस शेप का है वो आ जाएगा, रॉक, फिर मटेरियल एंड पे जाएगा, मटेरियल एंड पे जा रहा है, साइज जो है वो पहले आ रहा है, और उसके बाद जो है वो कलर या शेप आ रही है। शाहिद कैन ईट, शाहिद कौन सा, 5, अब वैल्यू आ जाएगी, 5 कितनी वैल्यू, थिन साइज आ जाएगा, तो क्रस्ट क्या है, मटेरियल आ जाएगा, और स्केयर आ जाएगा। अब एडजेक्टिव फ्रेज स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है, सबसे पहले तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव खूबी या खामी को कहते हैं। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, खूबी या खामी। अब इसको याद रखिएगा, VSASCOM, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि V से वैल्यू A आना है, N आना है, द आना है, या काउंटिंग आनी है, और S से साइज़ किसका है, साइज़ कौन सा है इसका, फिर A से इसकी एज क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये काम आता है, फिर शेप कैसी है, कलर, शेप के बाद कलर आ जाएगा, कलर के बाद ओरिजिन नहीं आता ज़्यादा, मटेरियल आ जाएगा। तो ये चीज़ें
फॉलो करती हैं। एडजेक्टिव फ्रेज, स्टूडेंट्स एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एडजेक्टिव किसी को चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं, किसी चीज़ की खूबी या खामी को कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज भी एडजेक्टिव का काम ही करती है, नाउन को बयान ही करती है, नाउन के मीनिंग में इजाफा ही करती है। लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज में, एडजेक्टिव में तो सिर्फ एक सिंगल मीनिंग होता है, जैसे गुड बुक, कैसी किताब, अच्छी किताब। ब्लू मार्कर, कैसा मार्कर, ब्लू। ब्लैक मार्कर, कैसा मार्कर, ब्लैक। रेड मार्कर, कैसा मार्कर, ब्लैक रेड मार्कर। तो क्या है ये एक चीज़। लेकिन अगर मैं इसकी गुड इंफॉर्मेटिव बुक, गुड इंफॉर्मेटिव बुक, तो मैंने इस बुक की क्वालिटी को बयान करने के लिए मैंने एक लफ्ज़ यूज़ नहीं किया बल्कि एक से ज़्यादा यूज़ किए हैं, लेकिन मैंने इसकी खूबी बयान की है, तो इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज़ कहते हैं। एडजेक्टिव फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एडजेक्टिव फ्रेज़ क्या होती है स्टूडेंट? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है। ग्रुप वर्ड्स का एक ग्रुप होता है और वर्ड्स का ग्रुप होने के साथ ये एडजेक्टिव का खूबी का काम करता है। तो हमने आइडेंटिफाई करना है, पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेज इन ईच सेंटेंस, 35 पेज, ट्राई आउट अगेन समरी एक्सरसाइज। ही बोर अ बैनर, अब बैनर है, उसने एक बैनर पकड़ा हुआ है, इश्तिहार पकड़ा हुआ है, विद अ स्ट्रेन डिवाइस। बैनर क्या है, उस पर क्या है, विद अ स्ट्रेन डिवाइस। बैनर पे क्या लगी हुई है, स्ट्रेन डिवाइस विद, और विद अ स्ट्रेन डिवाइस हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, नाउन। अब प्रिंसिपल की क्वालिटी को कौन शो करेगा, द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के मीनिंग को इजाफा कर रहा है, द प्रिंसिपल क्या, ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल का। ऑफ दिस स्कूल क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। द डिसीजन, फैसला किसका, ऑफ द जजेस, फैसले को ऑफ द जजेस, जजेस का, तो जजेस ऑफ द जजेस क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। द टॉप्स, चोटियाँ किसकी, ऑफ द माउंटेन्स, ऑफ द माउंटेन्स क्या होगी, एडजेक्टिव फ्रेज होगी। द रनर, दौड़ने वाला, क्या, इन द रेयर, इन द रेयर, जो आहिस्ता चलते हैं वो नहीं जीतते। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब स्टूडेंट्स आपने ये करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट पुट इन विल आर बी गोइंग इन दी सेंटेंस से आपने देखना ये है कि यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट आएगा या आई एम गोइंग आएगा। आई एम गोइंग या विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आए, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि विल के साथ, अच्छा जी स्टूडेंट याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में देन आ जाता है, किसी सेंटेंस में देन आ जाता है, हीटर ऑन आ जाता है, तो फिर उसके अलावा ऑल द डे आ जाता है, ऑल द डे, देन आ जाए, ऑल द डे आ जाए, तो फिर हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। देन आ जाए, ऑल द डे आ जाए, तो हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म यूज़, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। बाकी में आई एम गोइंग, आई नो आई एम गोइंग गेट सम शॉप। अब नेक्स्ट सेंटेंस जो है वो 2 नंबर सेंटेंस जो है उसमें देन का यूज़ है, उसमें देन का यूज़ है। देन का फर्स्ट वर्ड लास्ट वर्ड पढ़ते ही हमें पता चल जाएगा कि हम लोगों ने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। रियली आई विल गेट सम फ्रॉम द शॉप, देन से विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। फिर नेक्स्ट जो है उसमें नेक्स्ट मंथ, आई एम गोइंग टू विजिट माई मदर इन द मुल्तान नेक्स्ट मंथ। अब इसमें जो है वो देन नहीं आया, तो हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाई। आई डैश टर्न द हीटर ऑन, आई एम गोइंग टू टर्न द हीटर ऑन भी हो सकता है, और आई विल टर्न द हीटर ऑन दोनों हो सकते हैं। अच्छा जी, आर यू गोइंग टू, क्या तुम जा रहे हो, ये किसी का प्लान है। जब किसी का प्लान पूछते हैं स्टूडेंट तो उसके साथ भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो नेक्स्ट ऑल द डे आ गया, वहाँ पे भी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। देन आ जाए, कोई प्लान आ जाए, ऑल द डे आ जाए, उसके साथ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। बाकी सारे सेंटेंसेस में गोइंग, आई एम गोइंग। तो स्टूडेंट दिस इज़ योर एक्सरसाइज, ग्रामर एक्सरसाइज ऑफ ट्राई अगेन समरी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने बड़े अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा होगा। सिमिली, कंपैरिजन, मुख्तलिफ चीज़ों के दरमियान जो अपेरेंटली मुख्तलिफ होते हैं, और 2 वर्ड्स का यूज़ करते हैं, एज और लाइक का। एलिट्रेशन, व्हाट इज़ द रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड, एक ही तरह की साउंड की रेपिटेशन होती है एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड, जैसे शी के स, सेल्स और शेल्स। और इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पे यूज़ होते हैं उनको हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। और पोजेसिव प्रोनाउन जो मलकियत को शो करते हैं, जैसे आई से माय, ही से हिज, और वी से आर, ही से हिज, शी से हार हो गया। और एडजेक्टिव फ्रेज ऐसी फ्रेज, एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता है, और एडजेक्टिव फ्रेज जो एक की जगह ज़्यादा वर्ड्स यूज़ होते हैं लेकिन वो एक एडजेक्टिव का खूबी का लफ्ज़ बयान करते हैं, नाउन को बयान ही करते हैं। और इसके बाद जो हम लोगों ने एडजेक्टिव, बहुत सारे एडजेक्टिव आ जाए तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि पहला एडजेक्टिव, स्टूडेंट याद रखिएगा पहले ओरिजिन आता है।
काउंटिंग कर लें 1 2 3 4 या AN पहले वो लगा लें। उसके बाद साइज़, इसको भी छोड़ें, काउंटिंग या AN या द का यूज़ हो वो लगाएं पहले। उसके बाद साइज़, किस साइज़ का है वो लगाएं। उसके बाद शेप आ जाती है, शेप के बाद कैसी किस तरह का बना हुआ है, कलर, और एंड पे मटेरियल, रॉक है, मटेरियल है, रबड़ है, कुछ भी है वो यूज़ करें। तो होप स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत और एफर्ट के बाद वीडियोस बनती हैं। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट, और अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने जो हैं वो अजीज़ों कारब को इसको वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट हासिल कर लें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।